नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली नियमावली नोटिफिकेशन एसटीईटी 2023 से संबंधित तमाम मुद्दे जो आज के अखबारों ने प्रकाशित किए हैं, उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से की जाने वाली तमाम गतिविधि, बीएसईबी की ओर से जारी की जाने वाले तमाम अधिसूचनाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा नोटिफिकेशन और नियमावली का ही होगा। तो बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली के पहले कॉमर्स एसटीईटी का एक केस हुआ था और उसी केस से हम शुरुआत करेंगे और उस केस के बाद जो नतीजा पटना हाई कोर्ट ने दिया था, कॉमर्स के एसटीईटी कराने का दिया था। हालांकि वो एसटीईटी 6 महीने के अंदर कराना था, लेकिन सरकार ने 1.5 साल तक भी नहीं कराया। लेकिन अंतोगत्वा इस वर्ष की शुरुआत में एसटीईटी कॉमर्स का आयोजन किया गया और अब देखिए ताजुब की बात कि बीएसईबी ने इस एसटीईटी कॉमर्स के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया है और एक तरीके से इस बात की दाद देनी होगी कि जहां 6 मार्च से आपको परीक्षाएं हैं, बीएसईबी ने तकरीबन 8 दिन 10 दिन पहले सिलेबस जारी कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जो अभ्यर्थी बिहार में कॉमर्स एसटीईटी की परीक्षाएं देना चाह रहे हैं या देने के लिए वो एलिजिबल हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6 मार्च को परीक्षा 3 पालियों में 11 केंद्रों पर ऑनलाइन होगी और उसके लिए सिलेबस अब जारी कर दिया गया है। परीक्षा 100 अंकों की होगी। सबसे ज़्यादा जो आर्ट ऑफ टीचिंग है वो 30 अंकों के प्रश्न होंगे, वहीं अतिरिक्त स्किल्स के 20 अंक के प्रश्न होंगे। बोर्ड के द्वारा चैप्टरवार अंकों की जानकारी भी दे दी गई है। वही अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस की जानकारी पहले मिलनी चाहिए थी। ये तो सौभाग्य है, इन्हें यह मानना चाहिए कि इन्हें कम से कम सिलेबस मिल चुका है, वरना अगर स्टेट 19 की अगर आप बात कर ले तो इन अभ्यर्थियों ने तो बिना सिलेबस के ही परीक्षा दिया था। हालांकि सिलेबस को लेकर के केस भी हुआ, लेकिन नतीजा 0 निकला। तो इन अभ्यर्थियों ने सिलेबस को अब देख करके सिलेबस के आधार पर जितने भी समय बचे हैं उसके आधार पर तैयारियां करनी चाहिए। चैप्टर के अनुसार 8 यूनिट में जो चैप्टर को बोर्ड ने बांटा है उसी के अनुसार प्रश्न पत्र का पैटर्न रहेगा। भले ही समय कम है लेकिन सिलेबस जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण 8000 शिक्षकों को दक्षता परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया गया है। लगातार इन सारी मौक़ों को आप लोग देखते आ रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे नोटिफिकेशन और नियमावली पर। नियमावली का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के तमाम अभ्यर्थी परेशान, हलकान, चिंता में हैं। कल 24 फरवरी थी, कैबिनेट की बैठक थी और जब कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री के जो दावे थे वो जब फेल हुए, अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट गया। आखिर शिक्षा मंत्री को रोका किसने? जब शिक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, जब शिक्षा मंत्री ने स्वयं जानकारी दी कि सारी परिस्थितियां क्लियर है, नियमावली 1 महीने के अंदर आ जाएगी, तो चूंकि जब 24 फरवरी की कैबिनेट की बैठक बीत गई तो उस नियमावली को वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलने का बहाना बनाकर रोका क्यों गया? ये खुद शिक्षा मंत्री महोदय के ट्वीट है कि नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और कैबिनेट की बैठक के 1 दिन पहले का ट्वीट है। जब इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, जब ये कैबिनेट में जाने वाला था, तो फिर आखिर कौन सा ऐसा मसला आ गया? ये राजनीतिक मसला अगर आप इसको माने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या राजनीति का भेंट चल रहा है हमारा 7वां चरण? नियमावली के नाम पर नोटिफिकेशन को रोका जा रहा है। आप सबों को पता है कि कैंडिडेटों को यह भरमा दिया गया है, यह बता दिया गया है और टेक्निकली ये सही भी है कि जब तक ये नियमावली नहीं आएगी तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के दावे जो होते हैं वो खोखले दावे साबित हो गए हैं और इसको लेकर के कटाक्ष भी अब विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। आप देख रहे हैं बीजेपी बिहार की ओर से ये जो ट्वीट है या ये जो आपके सामने इमेज जो दिख रहा है कि शिक्षा मंत्री का झूठ पकड़ा गया, दावा और हकीकत दिखा करके बीजेपी बिहार ने इस पर तंज कसा है। शिक्षा मंत्री का दावा फेल हो गया, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आई शिक्षक नियोजन नियमावली। 24 घंटे के अंदर शिक्षा मंत्री महोदय ने जो दावे किए थे उसकी हवा निकल गई। अब आखिर सवाल यह उठता है कि मंत्री महोदय ने जो बात बोला, जो वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस पद पर
विराजमान, हम और आप अगर कोई बात बोले वो झूठा हो जाए तो एक समझ में आता है। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री इस बात को बोल करके कि हाँ नियमावली इस 1 महीने के अंदर आ जाएगी, नियोजन नीति फलाने दिन आ जाएगी, 24 तारीख का उन्होंने जिक्र किया, और अगर वो बात झूठी हो जाती है तो कोई हक नहीं है संवैधानिक पद पर बैठ करके तमाम जो बिहार के 12-13 करोड़ जनता है या जो 2 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भरवाने का। ऐसे शिक्षा मंत्री महोदय से हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का वो कृत्य करेंगे। लेकिन नियमावली की आड़ में नोटिफिकेशन को दबाना, हाई स्कूल और +2 की बहाली के नाम पर प्राइमरी अभ्यर्थियों को दबाना, एक साथ नोटिफिकेशन चारों का आए, यह डिमांड अब हमारा होना चाहिए। और सीट बढ़ाकर नोटिफिकेशन आए और चारों का आए, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, और एक साथ आए। यह खेल करना, पहले हम हाई स्कूल कर लेंगे, फिर मिडिल कर लेंगे, फिर सेकेंडरी, इस सब का खेल के चक्कर में आप लोग नहीं पड़े। सरकार ले, पहले +2 ले, फिर मिडिल हाई स्कूल ले, फिर मिडिल ले, फिर प्राइमरी ले, लेकिन नोटिफिकेशन साथ में निकाले। आप भले ही प्रक्रिया जो है आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लें, लेकिन नोटिफिकेशन निकालिए साथ में, क्योंकि आप पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका। अब आप देखिए जो रैली है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं, इन्हें नियोजन नीति और बिहार में शिक्षक बहाली से कोई मतलब नहीं है। ये आह्वान कर रहे हैं कि पूर्णिया चलिए, पूर्णिया चलिए। अरे काहे के लिए पूर्णिया चले? शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी बहाली के लिए लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, निराश हैं, हतोत्साहित हो चुके हैं, और आप आह्वान कर रहे हैं पूर्णिया चलिए। का है? क्योंकि 25 फरवरी यानी कि कल लाखों लाख की संख्या में पूर्णिया चलना है, अपने हक और हकूक़ और लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए लाखों लाख की संख्या में। अरे कौन से हक और हकूक़ की बात आप कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी? शिक्षक अभ्यर्थियों का हक था कि उनको नोटिफिकेशन दिया जाए, क्या आपने दिया? शिक्षक अभ्यर्थियों का हक था कि उनकी बहाली समय पर हो, आप इस पद पर हैं, क्या आपने किया? विभागीय मंत्री होने के नाते क्या आपने शिक्षक अभ्यर्थियों की सूद ली? कल नियमावली नहीं आई, क्या आपने अभ्यर्थियों को कोई दिलासा दिया? नहीं दिया। आप क्या कह रहे हैं? रैली में चलिए, रैली में चलिए। वाह रे वाह, यह है हमारा महागठबंधन की सरकार, और यह है हमारे बिहार प्रांत के माननीय शिक्षा मंत्री जो अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों को छोड़कर रैली के लिए भी आह्वान कर रहे हैं। नोटिफिकेशन नियमावली पर कोई चर्चाएं नहीं है। तो इन सभी बातों को देख करके, और एक अचरज वाली बात आप एक और देख लीजिए, पूर्णिया में महारैली, जो महागठबंधन की जो महारैली है, उसके मद्देनज़र एक अधिसूचना पूर्णिया विश्वविद्यालय ने जारी की है। और वो अधिसूचना है कि जो स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा 2022 की है, 25/2/2023 को जो होने वाली थी, वो महागठबंधन की रैली आयोजित होने के कारण स्थगित की जाती है। अब वो होगा 15 मार्च 2023 को। अब बताइए, ये रैली जरूरी थी कि ये परीक्षा जरूरी थी? तो ये सरकार, महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या अंधी हो चुकी है? परीक्षा को स्थगित करवाया जाए केवल रैली के नाम पर। आखिर इम्पोर्टेंट कौन है? ये रैली इम्पोर्टेंट थी या परीक्षा इम्पोर्टेंट थी? अरे आप 25 को जब परीक्षा थी तो आप आगे पीछे रैली का डेट देते, लेकिन नहीं, आपकी रैली होनी चाहिए, आपका प्रचार होना चाहिए, आपकी वोट बैंक पॉलिसी बननी चाहिए। भले ही शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर बिहार के कोई भी अभ्यर्थी हों, उनका भविष्य, उनकी शिक्षा दांव पर क्यों ना लग जाए, उन्हें कैंसिल कर दिया जाए, उनकी परीक्षा की तिथि को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन आपकी तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। आपके मंत्री महोदय के दावे फेल जरूर हो जाए, लेकिन आपकी रैली होनी चाहिए, लाखों लाख की भीड़ जरूर आनी चाहिए, इसका आपको ध्यान है। लेकिन नियमावली समय पर आ जाए, इसका आपको ध्यान नहीं है। बेहद दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के सारे दावे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए फेल हैं। और इस बात को देख करके कि उन्होंने यह अधिसूचना निकलवाई है पूर्णिया विश्वविद्यालय ने कि ये महारैली के कारण परीक्षा को स्थगित कर दी जाती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बाकी आपकी जो राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए तमाम बिंदुओं के साथ हम इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी नए टॉपिक, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।